रातों रात में मैं आपके लिए आज सब्र लेकर आया हूँ। रातों रात में आप अक्सर देखा करते होंगे कि 10 से 15 मिनट तक आपके लिए वीडियोज़ आती थी, पैकेजेज आती थी, लेकिन आज मैं आपका थोड़ा समय लूँगा। क्यों? क्योंकि यह मामला आपसे जुड़ा हुआ है, आपके भविष्य से जुड़ा हुआ है। आज पूरी रात मैंने जगकर, हमारी टीम ने जगकर जो है डेटा कलेक्ट किया है। शोध करने के बाद, सभी चीज़ों को परखने के बाद मैं आपके सामने रखूंगा कि कौन सी सीट पर से, कौन सी विधानसभा सीट से कौन भारी, कहां से भारी है, किसकी गद्दी हिलने वाली है, कौन कहां से जीत रहा है, मैं आज आपको बताऊंगा। तो बाबा का सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है बाबा आपका। तो रातों रात में आज बाबा हम पहले ही दर्शकों को बता दिए हैं कि आज हम उनका समय लेने वाले हैं, क्योंकि पूरा जो आंकड़ा है, सब आंकड़ा हमारे पास आ चुका है। राकेश, सबसे पहले तो आपकी टीम को बहुत बहुत संपादक नमन मिश्रा जी को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद। बिल्कुल, जिस मजबूती से आप लोगों ने जमीनी पकड़ के साथ डाटा कलेक्ट किया है, लोगों से बात किया है, पूरी दुनिया में देख रही है। जी जी बिल्कुल, हर क्षेत्र में हमारे रिपोर्टर्स और संपादक महोदय। सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार के चुनाव में आपने बहुत सारे चैनल्स देखे होंगे, बिल्कुल, लेकिन भारत लाइव अपनी एक अलग पहचान के साथ आपके साथ था। जी, हमने कोई भी ऐसी बातें आपको नहीं बताई जो बातें किसी के लिए, हमने सबकी बात बताई, सबके लिए बात बताई, और इसका असर, मुझे जो डर था, मैं अपना डर पहले निकाल देना चाहता हूँ। राकेश, बार बार आप लोगों से चर्चा करते थे कि इस बार मुझे इस बात का डर है कि कोरोना ने जितना हमें तबाह किया है, जितना बर्बाद किया है, लोकतंत्र को कहीं ना कहीं निकल गया। बिल्कुल, लेकिन बिहार और बिहार की जनता, इसीलिए सलाम करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, गोड़ लागत है वालों के, कि आप लोगों ने सारी वर्जनाओं को ख़त्म कर दिया और ये साबित किया कि वास्तव में बिहार लोकतंत्र की जननी है, यहाँ की धरती है। आपके वोट के प्रतिशत ये बातें बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं आप में हिम्मत है, जज्बा है, और यही कारण है कि कोरोना जैसा आफत, कोरोना माई या तबाह और बर्बाद होता है। बिल्कुल, पूरे विश्व में कोरोना का कहर था, और जौना स्थिति से डर रहे कि 40% से ज़्यादा, अगर बहुत बढ़िया अगर वोटिंग हुई तो 40%, लेकिन आप लोगों ने सारी बातों को समाप्त करते हुए जो 53, 54, 55% जो वोट किया है, दिल खोल कर वोटिंग की, प्रणाम है आप लोगों को। लोकतंत्र इसी से जिंदा है। बिल्कुल, अब सबसे बड़ा ये डर लोकतंत्र के उन नुमाइंदों के लिए है जिनके भविष्य 71 लोगों के कैद हो गए। बिल्कुल बिल्कुल, मैं 71 लोगों का इसलिए कह रहा हूँ कि 71 लोगों के भविष्य का फैसला होगा। 71 ही उम्मीदवार इसमें से आएंगे। हालांकि जब संख्या के बल की बात करें तो 1066 उम्मीदवार इस 71 सीटों में मैदान पर थे, जो आंकड़े हमारे पास हैं, जिनमें से 952 पुरुष हैं और 114 महिला हैं। हम आंकड़ों के हिसाब से पहले समझाते हैं, उसके बाद हम आपको अलग अलग जिला के जो विधानसभा सीट है उसमें बताएंगे कौन जीता कौन हारा। जैसा कि सब्र की बात आपसे कहा कि आज सब्र लेकर के आए हैं, तो बिल्कुल हम भी आपसे अनुनय भी नहीं करेंगे, प्रार्थना करेंगे कि आप चाय दोबारा पी लीजिएगा। जी जी, एक कप खत्म हो जाएगा, दूसरा कप भी पी लीजिएगा, इसलिए कि चाय पीने में अगर आप आराम से पीते हैं, भारत लाइव देखते हुए पी रहे हैं, तो आपको 10 से 15 मिनट लगता था, लेकिन हो सकता है कि आज हम आपसे कुछ ज़्यादा समय लें। बिल्कुल, और ये समय इसलिए हम ले रहे हैं कि आज बातें बड़ी करनी है। हम एक ही एपिसोड में चाहते हैं कि एक ही बार में आपको समझा दें कि 71 सीटों के परिणाम क्या होने वाले हैं, जी जी, और ये परिणाम कहाँ जा रहे हैं। हम बात करते हैं 2005 से शुरुआत करते हैं, जब नीतीश कुमार जी का पदार्पण हुआ था और पहली बार फरवरी में नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री के उम्मीदवार के रूप में सामने आए थे, जो नहीं बन पाए। बिल्कुल बिल्कुल, चिराग पासवान के पिताजी उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनने दिए थे और बंगले की चाबी लेकर के वो दिल्ली चले गए। 2005 में जब फरवरी में आप सभी ने वोट किए थे, तो उस समय वोट का प्रतिशत था 46.4, जो कि निश्चित रूप से अभी के बनस्पत में काफ़ी कम है। दूसरी बार जब वोट हुआ तो लोगों ने कहा कि भैया हटाओ, जी, सरकार बना ही दो। बिल्कुल, और नीतीश कुमार के नाम पर जम के वोट आया। नीतीश कुमार ने रोया गाया, अनुनय भी नहीं किया कि हम आए थे बिहार बदलने, हम सुशासन की सरकार लाने गए थे, हम जंगल राज खत्म करने आए थे, लेकिन हमारा जंगल राज खत्म करने नहीं दिया रामविलास पासवान जी। और तब वोट का प्रतिशत बढ़ने के बजाय थोड़ा सा और घट गया।
लेकिन सरकार सरकार बनी बनी। और मजबूत सरकार बनी। जी जी अब जब 2015 की बात करें तो 2015 में भी आप सभी ने जम करके वोट किया, और जब वोट किया तो आपने इन 71 सीटों की जब बात मैं कर रहा हूँ, तो आपने 2015 में इन 71 सीटों में महागठबंधन को 53 सीटें दी थी। जी जी महागठबंधन में कौन कौन थे आप सभी जानते हैं, बिल्कुल। 3 दल थे, और 3 दल में आरजेडी सबसे बड़ी बात पार्टी बिल्कुल, उभर के आई थी। सेकंड नंबर पे नीतीश कुमार जी रहे थे, और थर्ड नंबर पे जी बीजेपी रही थी जो एनडीए से चुनाव लड़ रही थी, और जी। फोर्थ नंबर पे कांग्रेस रही थी। जी। यानी कि एनडीए के तीनों दलों ने क्लीन स्वीप किया था। बिल्कुल। 178 सीटें आपने दी थी पूरी, लेकिन 71 में से आपने 53 सीटें दी थी। और 53 सीटों का अगर हम नटसेल में बताएं तो हम बता चुके हैं, लेकिन एक बार सरसरी निगाह से आपको बताते हैं कि आरजेडी को 27, जदयू को 17, भाजपा को 13, कांग्रेस को 9, भाकपा माले को 2, हम को 1, रालोसपा को 1 और निर्दलीय 1। वहीं महागठबंधन को आपने 61 सीटें 2010 में दिया था। लड़ाई एक बार फिर से एनडीए और महागठबंधन के बीच में होनी थी, जी होनी थी, सब पर याद रखिएगा। लेकिन अब लड़ाई कहाँ जा रही है, हम अब आपको विस्तार से बता रहे हैं। जी 71 सीटों को चुनाव हुए, जी। आपने वोट डाल दिए, जी। हमने दिखाया, राकेश भी मौजूद थे, प्रिया थी, और हमने दिखाया आपको किस तरह से पटना के दिखा पाए हम। जी। और जगह की ईवीएम मशीनें तो हम नहीं दिखा पाए, जी, जी, लेकिन पटना में हमने दिखाया आपको लाइव के माध्यम से जी कि ईवीएम मशीनें अपने गंतव्य पर पहुंच पहुंच रही हैं। जी जी अब चलेगा, ये सिलसिला चलेगा। जी बिल्कुल आ रहे हैं पटना के जो आसपास के पटना जिला के जो ईवीएम मशीनें हैं वो आ रही हैं, और उसको रखा जा रहा है स्ट्रांग रूम में। जी। अब हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले जमुई से। जी हम जमुई से इसलिए शुरुआत करते हैं कि जमुई के लाला बवाल कर दिला। बिल्कुल मैंने जमुई के लाला ने ऐसा कर दिया है कि नीतीश कुमार की तो फेफड़ी सूख रही है। जी। और नीतीश कुमार की ही क्यों कहेंगे, मुख्यमंत्री के गौर उम्मीदवार हैं, दावेदार हैं। जी। तेजस्वी यादव, उनकी भी हवाई टाइट है। जी जी बिल्कुल कारण है कि भैया मुख्यमंत्री के उम्मीदवार आप दोनों फेरा में थे कि बटिया लेंगे, जी जी लेकिन चिराग पासवान ने ऐसा गोली चुसाया जी। कि उपेंद्र कुशवाहा भी मुख्यमंत्री के 2 उम्मीदवार हो गए हैं। जी जी और भारतीय जनता पार्टी के भीतर लड्डू फूटने लगा है जी बिल्कुल कि मेरा भी मुख्यमंत्री हो सकता है। हालांकि उम्मीदवार उनके पास नहीं है, जो उम्मीदवार मेन थे तो कई को तो भाग गए हैं। जी, जी। अब इसमें है हो सकता है कि प्रेम कुमार, लेकिन प्रेम कुमार भी केस हो गया है। जी। खैर वो सब बातें चलती रहेगी, लेकिन जमुई की बात कर रहे थे। जमुई में 4 विधानसभा सीटें हैं, जी। कुल 52 उम्मीदवारों के भविष्य ईवीएम में कैद हो गए हैं। जी। और इसके पहले जो विधानसभा क्षेत्र है जमुई है, इसीलिए बोले थे थोड़ा सा इंतजार कीजिएगा। जमुई जिसमें 14 प्रत्याशी पूरे थे। भाजपा से श्रेयसी सिंह और राजद से विजय प्रकाश, आरएलएसपी से अजय प्रताप चुनाव लड़ रहे थे। त्रिकोणीय मुकाबला है। भारतीय जनता पार्टी यहाँ से खड़ी है, इसलिए एलजेपी का यहाँ से आप उम्मीद मत कीजिएगा, जी बिल्कुल बिल्कुल इसलिए कि फ्रेंडली मैच चल रहा जी, है। बिल्कुल। लेकिन बात यही नहीं है, भाजपा के लोग गरिया भी रहे हैं। जी चिराग पासवान ने तो कहबो किया है कि भैया हमको जमुरा कह रहे हैं आप, जी जी तो मदारी कौन है, बिल्कुल और मदारी कौन है, तो इसका मतलब कि भैया आप सीधे सीधे गाली दे रहे हैं बिल्कुल प्रधान सेवक जी को, बिल्कुल बिल्कुल और ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसीलिए कहते हैं कि नीतीश असंभव। जी अब आगे बढ़ते हैं कि जमुई के बाद एक झाझा सीट है जहां 10 प्रत्याशी हैं। जदयू के यहाँ दामोदर रावत हैं, आरजेडी के राजेंद्र राय यादव हैं, और जब जदयू यहाँ से चुनाव लड़ रही है तो एलजेपी तो होइबे करेगा, ये निश्चित है। एलजेपी के रविंदर यादव हैं, रालोसपा के विनोद यादव हैं, और यादव का यहाँ ज़बरदस्त टक्कर चल रहा है। आप समझिए ना, तेजस्वी यादव कहते हैं कि यादव को खाली वोट देते, सीट देते हैं, सिंबल देते हैं। भैया आप लोग तो वही काम कर रहे हैं, बिल्कुल आप लोग भी वही काम कर रहे हैं। जदयू भी यादव को लड़ा रही है, और दूसरा जात देते तब ना हम समझते, लेकिन वो बात तो नहीं हुआ। एक और सीट है चकाई। चकाई की बात करें तो यहाँ 13 उम्मीदवार हैं। राजद की सावित्री देवी यहाँ से लड़ रही हैं, जदयू के संजय प्रसाद हैं, जदयू है तो लोजपा होगा ही। संजय मंडल यहाँ से लड़ रहे हैं लोजपा से। निर्दलीय सुमित कुमार सिंह चतुष्कोणीय यहाँ चल रहा है। सुमित कुमार सिंह को पता ही है कि कौन है। नरेंद्र सिंह की बात आपको जानते ही हैं, नरेंद्र सिंह पूर्व मंत्री भी रहे हैं, हिंदुस्तानी अवाम पार्टी में भी रहे हैं, जदयू में भी रहे हैं, बहुत सारा के घूम फिर करके बात में वही है। और आगे बढ़े सिकंदरा जो एक रिजर्व सीट है, तो यहाँ से सुधीर कुमार उर्फ बंटी चौधरी लड़ रहे हैं, कांग्रेस के वर्तमान विधायक भी हैं। और हम से प्रफुल्ल माझी हैं, लोजपा से रविशंकर प्रसाद। एक बार बात बताते हैं कि जहाँ जहाँ हम भी लड़ रहा है ना, वो जो सब उम्मीदवार है, खाली भाजपा में नहीं है,
बाकी लोजपा ने सब जगह उम्मीदवार दिया है। निर्दलीय से रामेश्वर पासवान है और यहाँ भी लड़ाई कड़ी है। अब आपको बता रहे हैं कि इन 4 सीटों में से जो सीटिंग सीटें हैं जी, वो सीटिंग सीटें आपको बता दें कि जो विजय प्रकाश की एक आरजेडी के पास है, जी। एक राजेंद्र यादव के पास है जो राजद के पास ही है, एक जदयू के पास है जो संजय प्रसाद के पास है, और तीसरा जो है कांग्रेस के पास है। जी, जी। वो भी यानी कि महागठबंधन की बढ़त है और महागठबंधन की ही यहाँ बढ़त होती दिख रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल। जमुई के बाद हम आते हैं लखीसराय की तरफ। लखीसराय में ज़्यादा दिलचस्प मुकाबला इसलिए है कि यहाँ भी त्रिकोणीय मुकाबला सभी सीटों पे हो रहा है और 2 सीटें हैं, 37 उम्मीदवार कुल चुनावी मैदान में हैं। और जो स्थिति है इसमें साफ तौर पर लग रहा है कि लखीसराय में विजय कुमार सिन्हा भाजपा के उम्मीदवार हैं, अमरेश कुमार कांग्रेस से हैं, फुलैना सिंह निर्दलीय हैं और सुजीत कुमार निर्दलीय हैं। यहाँ भी लड़ाई कड़ी हो रही है, लेकिन थोड़ा सा विजय कुमार सिन्हा को ग्रेस पॉइंट मिल रहा है क्योंकि मंत्री जी भी हैं और चुनाव में पिछली बार भी अच्छा कर रखे। हालांकि विरोध का सामना करना पड़ा था इनको, लेकिन अब वो विरोध जो है दूर हो गया है। यहाँ पर विरोध आप समझिए रहे, कांग्रेस, हालांकि कांग्रेस मजबूती से यहाँ लड़ रही है। तो यहाँ लग रहा है कि लखीसराय सीट भारतीय जनता पार्टी बचा लेगी, लेकिन जो ज़्यादा वोटवा हो गया है ना वो टेंशन दे रहा है कि कहीं ऐसा नहीं कि तेजस्वी का अगर चल गया होगा कहीं तो मामला गड़बड़ा सकता है। सूर्यगढ़ा प्रहलाद यादव राजद के अभी वर्तमान में हैं, इन पर भी बड़ा झमेला हुआ था। इनके भाई साहब का तो मार पीट के लोगों से वोट दिलवा रहे हैं। देखिएगा, बचा के रखिएगा, बड़ा टेंशन है। कारण कि आरजेडी के से लोग डरे हुए भी हैं और डरवाने वाले भी लोग डरवा रहे हैं कि भैया आरजेडी आएगा तो फिर वही वाला बात हो जाएगा, मामा भांजा वाला काम होगा। तो बचा के रखिएगा। और ज़रूरी भी है, बदलते वक्त के साथ अगर तेजस्वी यादव आए हैं, बदलाव की बात कर रहे हैं, जगतानंद सिंह हैं जो अनुशासन की बात करते हैं, सुनील सिंह जो है प्रशासन की बात करते हैं, उधर मनोज झा हैं वो भी पूरी तरह से आप मजबूत खूंटा रखे हुए हैं। तो देखना पड़ेगा सबके अपने बिल्कुल। तो सूर्यगढ़ा की भी स्थिति यही है कि यहाँ भी आरजेडी ऐसा लग रहा है कि अपनी सीटें बचा लेगा। भागलपुर की बात करें तो भागलपुर के 2 विधानसभाओं की सीट पर हुआ है, 27 उम्मीदवार हैं। सुल्तानगंज में नीलम देवी लोजपा से हैं, ललन कुमार कांग्रेस से हैं, ललित नारायण मंडल जदयू से हैं और हिमांशु रालोसपा से हैं। यहाँ सुल्तानगंज में एक लड़ाई कड़ी है और ऐसा लग रहा है कि इस बार कांग्रेस मजबूत पकड़ बनाए हुए है, लेकिन लोजपा के साथ टक्कर ज़बरदस्त हो रही है। और देखने वाली बात ये होगी कि इन दोनों की लड़ाई में फ़ायदा किसका होता है। यहाँ भी हल्की सी बस चल रही है नोकझोंक, बाकी सब कुछ पक्ष में महागठबंधन की तरफ जाता दिख रहा है। कहलगांव की बात करें तो ये सीट तो आप समझ ही रहे हैं कि कांग्रेस का पारंपरिक सीट रहा है। इस बार पिता के जगह पर पुत्र चुनाव लड़ रहे हैं। और देखने वाली बात होगी कि शुभंकर मुकेश जो हैं, शुभानंद मुकेश जो सदानंद सिंह के सुपुत्र हैं, उनको इस बार कांग्रेस ने दिया है। और पवन कुमार यादव भाजपा से चुनाव लड़ रहे हैं। कृष्णनंदन मंडल बसपा से हैं और अनुज कुमार मंडल एसपी से हैं, एनसीपी से हैं। और यहाँ भी लड़ाई जो है सीधी नज़र आ रही है भाजपा और कांग्रेस में। इसमें देखना होगा कि पिता के सीट को रिकवर कर पाते हैं, बचा पाते हैं शुभानंद मुकेश। ये उन पर बड़ी जिम्मेवारी है और संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं कि आरजेडी का पूर्ण समर्थन है, वाम दलों का समर्थन तो बचा लेंगे। आगे हम अगर बढ़ते हैं तो भागलपुर की से बक्सर की तरफ बढ़ते हैं और सीधे वहाँ से हम लोग शिफ्ट कर जा रहे हैं बक्सर की तरफ। और बक्सर में कुल 4 सीटें हैं, 60 प्रत्याशी हैं मैदान में। परशुराम चतुर्वेदी भाजपा से हैं और संजय कुमार तिवारी और मुन्ना तिवारी जो हैं वो कांग्रेस से हैं, वर्तमान विधायक भी हैं। और इनको रालोसपा के निर्मल कुशवाहा इनको ज़बरदस्त टक्कर दे रहे हैं। ये लड़ाई परशुराम चतुर्वेदी से शिफ्ट होकर के कहीं ना कहीं निर्मल कुशवाहा और संजय तिवारी में छिड़ गई है। और यहाँ सबसे बड़ा विशेष बात है कि बसपा के मिलने से आरएलएसपी के जो चूंकि क्षेत्र ये उत्तर प्रदेश से सटा हुआ है तो यहाँ प्रभावित करेंगी, बसपा प्रभावित जरूर करेगा। कारण कि उस क्षेत्र में अक्सर हमने डुमरांव में भी देखा था कि डुमरांव में भी कई बार बसपा अच्छा खासा टक्कर दी है। और वो क्षेत्र जो है बक्सर से जुड़ा हुआ जितने भी क्षेत्र हैं वहाँ बसपा का अच्छा खासा प्रभाव होता है। बक्सर, कैमूर, भभुआ ये सब क्षेत्र जो है प्रभावित करते हैं। हालांकि और भी क्षेत्र हैं लेकिन उसकी चर्चा करेंगे। यहाँ पर जो है लड़ाई कड़ी है और बक्सर सदर में
संजय तिवारी के लिए कड़ा टक्कर जरूर है, लेकिन ऐसा है कि वो अपना सीट बचाते दिख रहे हैं। जी, जी। डुमरांव की बात करें तो अंजुम आरा अजीत कुमार सिंह माले से, लोजपा से अखिलेश सिंह, निर्दलीय ददन पहलवान है। ददन पहलवान और अंजुम आरा में जो वर्तमान विधायक हैं, ददन पहलवान का टिकट कटा है और अंजुम आरा के साथ उनका कड़ा मुकाबला है। इस मुकाबले में एक चीज़ तो साफ नजर आता है कि माले अगर डैमेज कर रहा है तो जदयू को कर रहा है। ऐसे में अगर कहा जाए तो ददन पहलवान एक बार फिर से बिल्कुल मजबूत कड़ी में है, लेकिन अंजुम आरा को आप कमजोर नहीं समझ सकते हैं। युवा हैं, प्रखर हैं और उन्होंने वोटिंग के तुरंत पहले आग्रह किया था आम जनता से, डुमरांव की जनता से, कि यदि आपके दरवाजे तक नहीं पहुंच पाए तो हम माफ़ी चाहेंगे, क्योंकि अब तो आपके दरवाजे पर चुनाव के बाद अक्सर आना जाना है, लगा रहेगा, घर के परिवार के सदस्य हैं और ये बातें हो सकता है कि असरकारक हो जाए। लेकिन ट्रैक्टर लेकर के खेत जोत रहे हैं ददन पहलवान और निश्चित रूप से मजबूत उनकी पकड़ रही है। लंबे समय से वहाँ से विधायक होते रहे हैं। कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, वरना यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। बिल्कुल नीतीश कुमार जी बेवफा ऐसे थोड़े होते हैं। चलिए ठीक है, कुछ ऐसा भी कारण था 2017 में हो गए थे। राजपुर की बात करें तो राजपुर में लड़ाई कड़ी हो गई है और विश्वनाथ राम भाजपा से कांग्रेस की तरफ शिफ्ट करके लड़ाई को मजबूत कर दिए हैं और इस लड़ाई में बसपा भी अपने उम्मीदवार उतारी है। निर्दलीय छेदी राम हैं, लेकिन लड़ाई विश्वनाथ राम और संतोष निराला के जो मंत्री हैं उनसे हो रही है और इस बार लगता है कि विश्वनाथ राम ने पाला बदला है तो जरूर कुछ बात बड़ी है जी। और निश्चित रूप से काफ़ी लोगों का उनका सहयोग भी मिल रहा है। ब्रह्मपुर की बात करें तो यहाँ वीआईपी चुनाव लड़ रही है और जयराज चौधरी के लिए खूब जम के फील्डिंग हो रही है। जी। हमने देखा है कि राजीव मिश्रा जो हैं वीआईपी के मुख्य प्रवक्ता और राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, बड़े पद हैं उनके पास, बड़े अनुभव हैं उनके पास, एक बहुत मजबूत पत्रकार भी रहे हैं, इसलिए वो चीज़ों को बेहतर समझ भी सकते हैं और उन्होंने फील्डिंग ज़बरदस्त की है। जयराज चौधरी पूरे टक्कर में हैं और यहाँ से शंभूनाथ सिंह राजद के चुनावी मैदान में है और वीआईपी राजद में टक्कर आप समझ ही सकते हैं कि हो गई है। लोजपा के हुलास पांडे यहाँ हैं, उनको आप कमज़ोर नहीं समझ सकते हैं जी, क्योंकि उनका भी एक मजबूत जनाधार है और जिस समाज से आते हैं उस समाज का वोट बैंक भी अच्छा खासा उस क्षेत्र में है। ऐसी में गायक एगो हैं भरत शर्मा जी, सुनबे किए होइएगा, भरत शर्मा जी को कौन नहीं जानता है, अच्छे गायक हैं, वो भी निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं और यहाँ से इस बार फिर ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आरजेडी मजबूत है, लेकिन वीआईपी को आप कमज़ोर नहीं समझ सकते हैं। अंडर करंट अगर रहा तो निश्चित रूप से मामला उलट सकता है। शेखपुरा की बात करते हैं हम। शेखपुरा की बात करें तो यहाँ 2 विधानसभा हैं, 21 उम्मीदवार हैं। शेखपुरा में रणधीर कुमार सोनी जदयू से हैं, विजय सम्राट हैं और लोजपा से इमाम गजाली भी यहाँ से हैं और यहाँ की लड़ाई में आरजेडी मजबूती से, चूँकि एलजेपी जो है वो डैमेज कर रही है जदयू को और शेखपुरा में 11 प्रत्याशियों में जो ईवीएम मशीन में जिनके भाग्य कैद हुए हैं उसमें कहीं ना कहीं आरजेडी थोड़ा सा बढ़त बनाती हुई दिख रही है। बरबीघा की बात करें तो यहाँ भी 10 उम्मीदवार हैं। सुदर्शन कुमार जो कांग्रेस से जदयू में गए हैं और यही उनके लिए घातक होता जा रहा है, लेकिन यहाँ पर गजानंद शाही जो हैं वो कड़ी टक्कर दे रहे हैं और लोजपा मधुकर कुमार भी टक्कर में हैं। कहीं ऐसा ना हो कि सुदर्शन कुमार को तीसरे नंबर पर ये दोनों मिलकर के ठेल दें और आपस में सीट को बटिया लें। आगे बढ़ते हैं मुंगेर की तरफ तो यहाँ भीतरकार से सभी सुरमा सहमे हुए हैं और ये मुंगेर बड़ा खेला कर दिया है और इसी खेला में आपने देखा होगा किस तरह से मूर्ति विसर्जन में जो कुछ भी हुआ उसको लेकर के हम भी प्रशासन के इस रवैये पर, इस सोच पर हम भी स्टंट हो गए हैं कि आखिर इस तरह की क्या बातें हो गई और ये निश्चित रूप से बड़ा मुश्किल वाला वक्त रहा है। मुंगेर में विधानसभा की 3 सीटें हैं और 3 सीटों के में जो उम्मीदवार हैं 59 उम्मीदवार टोटल हैं। मुंगेर के 3 सीटों का इस पहले चरण में चुनाव हुआ है, जिसमें मुंगेर है जिसमें 15 उम्मीदवार हैं। अविनाश कुमार विद्यार्थी और भाजपा के प्रणव कुमार आरजेडी और बीजेपी के बीच में टक्कर है और 15 उम्मीदवार जरूर हैं लेकिन टक्कर इन्हीं दोनों में है और भाजपा के लिए, राजद के लिए, दोनों के लिए ये प्रतिष्ठा की सीट बन गई है। देखना होगा कि यहाँ क्या होगा। यहाँ थोड़ा सा पसंगा वाली बात है, कभी भी कुछ हो सकता है। तारापुर की बात करें तो 25 उम्मीदवार हैं। यहाँ पर मेवालाल चौधरी हैं और राजद के दिव्य प्रकाश चुनाव लड़ रही हैं, जयप्रकाश नारायण की पुत्री हैं और यहाँ की लड़ाई में राजद की दिव्य जो हैं वो युवा हैं, अपने आप को जनता के बीच में जोड़ने की बात कर रही हैं और कह रही हैं कि मैं पिता की विरासत को और भी बेहतर ढंग से संभाल के रखूंगी। हो सकता है कि तेजस्वी यादव ने जो बातें कही हैं उसका असर भी हो जाए। जमालपुर की बात करें तो यहाँ 19 प्रत्याशी हैं और
यहाँ जदयू के शैलेश कुमार, कांग्रेस के अजय कुमार सिंह, लोजपा के दुर्गेश कुमार सिंह में टक्कर है। त्रिकोणीय मुकाबला है। यहाँ पर जदयू के लिए अपनी सीट बचाना प्रतिष्ठा की बात हो जाएगी। वहीं कांग्रेस के अजय कुमार सिंह को अगर लोजपा ज़्यादा डैमेज कर लेती है तो कांग्रेस की यहाँ पर स्थिति अच्छी नज़र आ रही है। बांका की बात करें तो बांका में 5 विधानसभा हैं और 64 उम्मीदवार इसमें चुनाव मैदान में हैं। अमरपुर की बात करें तो 14 प्रत्याशी हैं। जदयू के जयंत राज हैं, कांग्रेस के जितेंद्र सिंह हैं और लोजपा के डॉक्टर मृणाल शेखर हैं। जदयू जहाँ जहाँ वहाँ तेरा पीछा ना मैं छोड़ूंगा वाली बात है। और यहाँ भी निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जितेंद्र सिंह का पलड़ा थोड़ा सा भारी कर दिया। जहाँ जहाँ जदयू के साथ एलजेपी खड़ी है वहाँ एलजेपी डैमेज जरूर कर रही है। और आगे बढ़े हम तो यहाँ धौरैया की बात करें और धौरैया की बात करते हैं तो धौरैया रिजर्व सीट है। जदयू के मनीष कुमार, भूदेव चौधरी और लोजपा के दीपक कुमार पासवान में है। और यहाँ भूदेव चौधरी जो कि आरएलएसपी से आए हैं, आरएलएसपी के प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे, उनका पलड़ा कहीं ना कहीं आरजेडी ने मजबूत करने का प्रयास किया है। और कमजोर तो जदयू को निश्चित रूप से लोजपा कर रही है। आगे बढ़ते हैं। बांका तो 19 उम्मीदवार हैं। भाजपा से राम नारायण मंडल हैं, राजद से डॉक्टर जावेद इकबाल अंसारी हैं और आरएलएसपी से कौशल सिंह हैं। यहाँ की लड़ाई में आरएलएसपी जो है वो कहीं ना कहीं आरजेडी को थोड़ा डैमेज जरूर कर रही है। लेकिन भाजपा की भी स्थिति बहुत अच्छी नजर नहीं आ रही है, इसलिए कि भाजपा में भीतरघात की जो बात हम लगातार कर रहे थे वो भीतरघात यहाँ भी हो रहा है। और जदयू का पूरा समर्थन नहीं मिल रहा है। आपने देखा होगा कि जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी के नेता घूम रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं, वहाँ पूरी तरह से जदयू के लोग नज़र नहीं आ रहे हैं। कटोरिया की बात करें तो यहाँ स्वीटी हेम्ब्रम है, ये एसटी सीट है शेड्यूल ट्राइब का। और भाजपा के निक्की हेम्ब्रम है, झामुमो के अंजला हंसदा हैं। और यहाँ राजद के लिए थोड़ा सा प्रतिष्ठा की बात हो गई है सीट को फिर से प्राप्त करने का। अब ये लड़ाई कड़ी है और इस सीट पर देखना होगा कि क्या कुछ होता है। लेकिन यहाँ भी थोड़ा थोड़ा सा का अंतर है। बेलहर की बात करें तो रामदेव यादव यहाँ हैं, जदयू से मनोज यादव हैं और लोजपा से कुमारी अर्चना और बेबी हैं। यहाँ टोटल 15 उम्मीदवार हैं। और यहाँ आरजेडी और जेडीयू की लड़ाई में एलजेपी फिर वहीं पर स्थिति आ गया है और यहाँ भी मजबूत लड़ाई कहीं ना कहीं होने जा रही है। कैमूर की बात करें तो कैमूर में भाजपा का गढ़ बचाने की चुनौती सभी को है। 4 विधानसभा सीट है, 58 उम्मीदवार हैं। भभुआ की बात करें तो यहाँ रिंकी रानी पांडे वर्तमान विधायक हैं और उनको कड़ी टक्कर राजद के भरत बिंद दे रहे हैं। रालोसपा और निर्दलीय यहाँ पर वीरेंद्र कुशवाहा के रूप में, चूँकि ये क्षेत्र रहा है उपेंद्र कुशवाहा की गढ़ रही है, इन सब क्षेत्रों में उनका काराकट से वो सांसद भी रहे हैं, इसलिए उनको इन सब चीज़ों का बेहतर अनुभव है। और रिंकी रानी पांडे अपनी सीट बचा लेंगे ऐसा लगता है। लेकिन देखना होगा कि जो सीट का वोट का प्रतिशत बढ़ा है वो क्या करता है। अगर बात करें मोहनिया की तो मोहनिया में 13 उम्मीदवार हैं। निरंजन राम, संगीता कुमारी और रालोसपा के श्वेता सुमन हैं। यहाँ की लड़ाई में सीधा नजर आ रहा है कि आरजेडी थोड़ा सा ग्रेस पॉइंट लेकर के आगे खड़ी है। चैनपुर की बात करें तो यहाँ ब्रजकिशोर बिंद हैं, कांग्रेस से प्रकाश सिंह हैं, बसपा से मोहम्मद जमा खां हैं, निर्दलीय नीरज कुमार है। हमने आपको बताया था कि जो कैमूर और बक्सर भभुआ के क्षेत्र है उसमें बसपा का अच्छा खासा है, बसपा अच्छा टक्कर दे रही है। और प्रकाश सिंह जो कांग्रेस के हैं उनके लिए भाजपा से टक्कर देना थोड़ा मुश्किल होगा। लेकिन अगर बसपा भाजपा को डैमेज कर देती है तो कांग्रेस के लिए आसान हो जाएगा थोड़ा। आगे हम अगर बात करें तो पटना की बात करते हैं हम। पटना में 5 सीटों पे आज चुनाव हुए हैं, मतदान हुए हैं और 79 उम्मीदवार इसमें थे, जिसमें पालीगंज में सबसे ज़्यादा 25 उम्मीदवार थे। और यहाँ पर जयवर्धन यादव जो कि जदयू से थे, आपको पता है जयवर्धन यादव भी मुख्यमंत्री परिवार से आते हैं, रामलखन सिंह यादव के पौत्र हैं। लेकिन इनसे एक ही बात हो गई है कि आरजेडी से वो जदयू में चले गए थे और इसका खामियाजा उनको भुगतने का लोग बता रहे हैं कि मिल सकता है। ऐसी स्थिति में संदीप सौरभ हैं भाकपा माले के और उषा विद्यार्थी हैं लोजपा की। आप लोजपा की उषा विद्यार्थी पर दाव लगा सकते हैं, इसलिए दाव लगा सकते हैं कि यहाँ पर जयवर्धन चाहे जितना भी मेहनत कर लें उनको डैमेज यहीं से हो रहा है और भाकपा माले उनको बड़ी टक्कर दे रहा है। बाढ़ की बात करें तो ज्ञानंद सिंह ज्ञानू अभी वर्तमान में है, सत्येंद्र बहादुर कांग्रेस के इनको टक्कर दे रहे हैं। यहाँ 18 उम्मीदवार हैं और ज्ञानंद सिंह ज्ञानू के लिए थोड़ा है, लेकिन उनके ऊपर भी एंटी इनकम्बेंसी लंबे समय से रह रहे हैं, विधायक हैं तो एंटी इनकम्बेंसी लागू होती है। लेकिन कांग्रेस को जितना चाहिए उतना यहाँ पर अपनी मजबूत पकड़ नहीं बना पाई है। लेकिन भाई वोट है, प्रतिशत बढ़ा है
कुछ भी हो सकता है। आरजेडी साथ में है ना, बिल्कुल आरजेडी साथ में है तो आरजेडी के कैडर वोट करेंगे, जी। साथ साथ वामपंथी हैं तो वामपंथियों के लेफ्ट के भी लोग कैडर वोटिंग करेंगे। तो ऐसी स्थिति में हो सकता है कि आंकड़ा बदल जाए। मसौढ़ी की बात करें तो रिजर्व सीट है और यहाँ वर्तमान विधायक का जम करके, जदयू के वर्तमान विधायक का जम करके विरोध हो रहा था और विरोध में आप देखिए कि रेखा देवी आरजेडी से हैं, नूतन पासवान जदयू से हैं और परशुराम कुमार हैं लोजपा से। यहाँ भी लड़ाई त्रिकोणीय हो गई है और इस बार आरजेडी के पास एक मौका है। जी। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।